भारत किसी बड़ी तैयारी में है? क्या भारत सरकार कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है? यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? दरअसल इस वक्त दुनिया में भारी उथल पुथल है और भारत अपने कुछ ऐसे काम में लगा हुआ है जिसे देखकर लगता है कि भारत किसी बड़े मिशन को अंजाम दे रहा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए अगर जंग कर सकता है, पाकिस्तान के साथ अरबों डॉलर खर्च करके जंग कर सकता है, तो अरबों डॉलर उन पे खर्च करके उनको अपने साथ भी तो ले जा सकता है। कि ये जो मर्जी कर लें, ये उल्टे लटक जाएं, लेकिन ये निजाम को नहीं चला सकते। ये जुल्म और जबर का निजाम खत्म होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। एक तरफ से आप हमारा शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिका वाले, हमें तो समझ नहीं आ रही ताड़ साहब, वो मोहम्मद शरीफुल्लाह का शुक्रिया भी अदा कर ही रहे थे और सुने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, हम अमेरिका भी नहीं जा सकते। ताड़ साहब, हमारी एलीट का क्या बनेगा? हमारे तो बहुत सारे पैसे वहां पे पड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरोक्रेटों के, हमारे लोगों के। उनको लालच भी तो दे सकता है ना कि मैंने दूसरे कश्मीर में इतना कुछ किया है, मैं इस कश्मीर में उससे डबल चीजें दूंगा आपको, ठीक है? मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगा, मैं आपको यहाँ फैक्ट्रियां लगा के दूंगा, मैं यहाँ यूनिवर्सिटियां दूंगा, पाकिस्तान से बहुत बेहतर मैं सब कुछ दूंगा। ये पाकिस्तान तमाम चीजें दे चुके हैं, बेच चुके हैं। किसको? इंडिया को? इंडिया को, कश्मीर भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है। अगर वो जलसा कर दे, अनाउंसमेंट कर दे, तो क्या ये कश्मीरी खुद नहीं कहेंगे? जो हमारी रेंजर को भगा के बेचते हैं, जो अपने डंडे से आटा सस्ता ले रहे हैं, जो अपने डंडे से 3 रुपए यूनिट बिजली ले रहे हैं, तो क्या वो इंडिया के साथ ही जाएंगे? Removing Article 370 was step number one. Restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. हामास को भी डायरेक्ट कॉल कर ली, पुतिन को भी सीधी कॉल कर रहे हैं, ईरान से भी सीधे डायलॉग कर रहे हैं और रशिया को कह रहे हैं हमारी ईरान के साथ बातचीत कराई जाए। ये नॉर्म नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक डिप्लोमेटिक नॉर्म नहीं है ये। लेकिन अब दौर आ चुका है कि ये बाबू ब्यूरोक्रेसी जो है, देखे ना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। चीमा साहब, दर हकीकत 1945-1944 के बाद जो चीजें बनाई गई थी, जिस तरह का सेटअप यूनाइटेड नेशंस था, नेटो था, अरब लीग थी, ये सारी चीजें बेफायदा बेमाना हो चुकी हैं। एक नई चीज इस वक्त नई रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, बल्कि दुनिया के हर कंट्री को डोज की जरूरत है, दुनिया को अपने आप को रीएवैल्यूएट करने की जरूरत है। और अमेरिका ने वो शुरू कर दिया प्रोसेस, जो कि बहुत जरूरी है सारी दुनिया के लिए। चीमा साहब, अगर हकीकत मैंने शायद पहले भी आपको एक दफा अर्ज किया था कि योल्टा 2 हो रहा है, हेनरी किसिंजर का दौर, जो जिस तरीके से चाइना को उस वक्त साइड पे किया गया था, अब रशिया को साइड पे करने का वक्त आ चुका है। तो दर हकीकत अगर कड़ियां जोड़ी जाए तो सारा सफर उसी साइड पे जा रहा है। दूसरी एक जो चीज है, पिछले 12 साल जो एक दौर था, देखे ना, एक जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप 2 के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। डायरेक्ट एंगेज नहीं किया जाता था कभी भी। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमास को भी डायरेक्ट कॉल कर ली है, पुतिन को भी सीधी कॉल कर रहे हैं, ईरान से भी सीधे डायलॉग कर रहे हैं और रशिया को कह रहे हैं हमारी ईरान के साथ बातचीत कराई। ये नॉर्म नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक डिप्लोमेटिक नॉर्म नहीं है ये। लेकिन अब दौर आ चुका है कि ये बाबू ब्यूरोक्रेसी जो है, देखे ना, जब एक मैसेज ब्यूरोक्रेट अपनी डिप्लोमेटिक और ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, उसका आधा तो मफहूम ही चेंज हो जाता है, उसके माने चेंज हो जाते हैं। तो वो टाइम अब आ चुका है कि इन सारी चीजों को गुड बाय कहा जाए और डायरेक्ट जो है 1-to-1 डायलॉग शुरू किया जाए। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इज डिलीवरिंग इट। उन्होंने अगले दिन जो एक 100 मिनट का स्पीच दी है, लॉन्गेस्ट स्पीच, और कौम के सामने उन्होंने उस दिन जो डेमोक्रेट पार्टी का जो ओबामा बाइडेन ने बड़ी मेहनत की है, ओबामा ने खैर बदला लिया है अमेरिका से बड़ी मेहनत के साथ, उसके जनाजे में उन्होंने आखिरी कील ठोक दी। मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं इंटरनल भी 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। चीमा साहब, यहां तक हुआ है कि वॉशिंगटन डीसी, जो कि स्टेट नहीं है सिटी है,
और ये पहले कभी कांग्रेस इसको मैनेज करती थी उनको, क्योंकि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर 40% काले अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं। उनको भी कहा गया है कि हम अब इसका चार्ज आपसे वापस ले लेंगे, कांग्रेस वापस ले लेगी, अपने आप को ठीक करो, हाउस अपना काम करो। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डायरेक्ट मेयर को कहा है कि ये अपने होमलेस यहां से उठा के ले जाओ, इनको बंदोबस्त करो, दिस इज अ नेशंस कैपिटल। चीमा साहब, दूसरा जो एक वोक कल्चर, DEI और जो कुछ हमारे ऊपर इन्फोर्स किया गया 12 साल से, वैसे बराक ओबामा खुद DEI की पैदावार थे। कल जो व्हाइट हाउस के सामने जमीन के ऊपर एक इन्होंने बहुत बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था ब्लैक लाइव मैटर, और उसको कहा जाता था ब्लैक लाइव मैटर सर्कल, वहां पे पेंटिंग शुरू हो चुकी है। उनका उठाओ इसको, कर ले जो इसको उठा के। चीमा साहब, जिस तरीके से एल ग्रीन को वहां से निकाला गया उस दिन स्पीच करते हुए, टेक्सास का जो कांग्रेसमैन, ये वही कांग्रेसमैन है जिसको अभी पिछले कुछ दिन पहले हमारे मोहसिन नकवी साहब सलाम करके गए थे, जिसके बारे में मैंने ये भी कहा था कि इनको इतना अंदाजा नहीं है कि अगर गूगल कर लिया करें कि इनके व्हाइट हाउस के इस कांग्रेसमैन के साथ किस तरह के टर्म्स हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि इतने कांग्रेसमैनों में से सिर्फ एक कांग्रेसमैन को निकाला गया है और वो एल ग्रीन था, और उसको हमारे मोहसिन नकवी साहब आके उनके आस्थाने पे जाके सलाम करते रहे। लेकिन अब आगे चलते हैं चीमा साहब, इन्होंने आज की जो नई खबरें आ रही हैं वो ये हैं, एक तो मैं तस्दीक करना चाहूंगा, मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट किया है। चीमा साहब, इस वक्त फ्रेंड्स और फोर्स सारे कांप रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जापान का प्राइम मिनिस्टर आता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।